हेलो ट्रेडर, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है यानी कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप अगर इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ऐसे आप इंडिकेटर की खोज में है जो आपको यहाँ पर हेल्प कर सके आपके ट्रेडिंग के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुपर ट्रेंड इस इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ और इसके बेस पे जो है तो मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ इसको कैसे सेटअप करना है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग इंडिकेटर है तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ लोग जो है तो इसको यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है। तो इसको कैसे सेटअप करना है और ये बिल्कुल फ्री में जो है तो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मिल जाएगा। आप जिस चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं ब्रोकर का होता है तो उसमें भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ, तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे आपके सामने ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है तो ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये सेटअप आप किसी भी ये बिल्कुल फ्री में आपका जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका भी यूज करते हैं, आप जिस भी ब्रोकर का यूज करते हैं तो ये सब अवेलेबल यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करना है और वहाँ पर जाने के बाद में ये तो मैं आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको स्टॉक में कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले सेटअप कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो ये बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपने क्या करना है, ऊपर की साइड में टॉप में देखते हैं तो आपको एक यहाँ पर ये मैं आपको जीरो दामे बता रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है बाकी के ब्रोकर में भी देखेंगे, क्योंकि जो ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म होता है तो ये ट्रेडिंग व्यू का ही होता है। आप इंडिया में किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोल लो, आपको चार्ट जो है तो वो ट्रेडिंग व्यू का ही देखने को मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक इंडिकेटर का सेक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आपने सुपर ट्रेंड ये इस तरीके से टाइप करना है, इसके बाद में ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने ये कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है, अभी इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पर हमने सेलेक्ट करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना कि ये फॉल्स सिग्नल भी यहाँ पर दे देता है, तो इसकी वजह से तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है ना तो आपको सिंपल, ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस कलर को समझ लो, आप चाहे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो आपको ये लाइन के कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कलर दिखाई दे रहे हैं। इसको आप थोड़ा ब्राइट कर लो, एक ग्रीन कलर का है, एक यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको चाहे तो आप कस्टमाइज करके थोड़ा ब्राइट कर लो ताकि आपको ये दिख सके। तो यहाँ पर आ गया ये, अब हमने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा कलर के बारे में थोड़ा यहाँ पर समझ लो कि ये कैसे काम करता है। तो इसका असल में ये मतलब है कि ये जो रेड कलर की जो लाइन है ना, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है, तो इसका मतलब है कि अभी प्राइस जो है तो बियरिश है। हमें अगर शॉर्ट जाना है तो ये इसके नीचे, ये जो रेड कलर है ना, इसके नीचे प्राइस अगर ट्रेड कर रहा है जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। और सिंपल तरीके से अगर प्राइस क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि इस इंडिकेटर के हिसाब से प्राइस क्या है, बुलिश है। तो हमें सिर्फ लॉन्ग एंट्री ही करनी है, यानी कि सिर्फ बाय ही करना है। अब यहाँ पर हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है अगर प्राइस ग्रीन के ऊपर चल रहा है तो इस तरीके से। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं बनने वाला है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है ना कि आप जो नए ट्रेडर होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हमें शॉर्ट टर्म में नहीं देखना है, हमें जो है तो ट्रेंड को भी यहाँ पर देखना है कि ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको और एक इंडिकेटर ऐड करना है। वो कौन सा है, तो वो EMA का है, यानी कि यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आ गया, इसके सेटिंग में जाना है और यहाँ पर
200 यहाँ पर ये टाइप करना है और यहाँ पर इसका कलर चाहे तो आप ये चेंज कर लेना, तो ये बड़े कलर में यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये दो लाइन आ गई है। एक तो कौन सी है कि ये सुपर ट्रेंड की लाइन है और एक यहाँ पर देखेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज की ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये प्लॉट हो गई। अब हमें जो है ना तो ये छोटे मोटे ट्रेड नहीं लेना है। छोटे मोटे मतलब कैसे, ये यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके से हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें कैसे ट्रेड लेना है, अगर मान लो हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही हमें यहाँ पर करना है, मतलब ऐसा सेटअप हमने देखना है कि जो हाई प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट ऑफ टाइम आपके फेवर में काम करना चाहिए उसने, ये होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। और लो प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन से होते हैं, जो कि आपको मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आपके फेवर में काम नहीं करते, तो हमें उन सेटअप को अवॉइड करना है। और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ, कितना भी अच्छा मैं आपको सेटअप दे दूँ, ये ट्रेडिंग गेम ही ऐसा है कि यहाँ पर 100% ऑफ द टाइम कुछ भी काम नहीं कर सकता है। आपको अगर कोई कहता है कि 100% कोई सेटअप काम करेगा, तो ये जो है तो ये इम्पॉसिबल बात है। ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये जो 200 की जो मूविंग एवरेज की लाइन है, तो हमने इसके ऊपर देखना है कि क्या ये जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है ये इसके ऊपर है क्या, और इसके ऊपर प्राइस है क्या, मतलब ये तीनों के ऊपर प्राइस होना चाहिए, तभी हमने जो है तो वो लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। अब एग्जैक्टली लॉन्ग एंट्री कहाँ पर लेनी है, तो लॉन्ग एंट्री हमने लेनी है जब भी प्राइस इसके नियर अबाउट आएगा, जो सुपर ट्रेंड है इसके नियर अबाउट आएगा, तो हमें लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट एंट्री के बारे में यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, और उसके बाद में आपको मैं एक दो सेटअप ऐसे मतलब चार्ट बैक टेस्ट करके बताता हूँ, उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने इसको बैक टेस्ट करना है, ऐसे ही नहीं होगा ये। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है कि ये जो हमने मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट किया है 200 का, तो इसके नीचे यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, ये सुपर ट्रेंड है, और सुपर ट्रेंड के नीचे क्या है, ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि अब लॉन्ग एंट्री के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना है जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं होता है। तो हमारे लिए लॉन्ग एंट्री नहीं है, शॉर्ट एंट्री के बारे में सोचना है, लेकिन यहाँ पर नहीं, इसके नीचे प्राइस को आने देना है अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हैं, यानी कि सेल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के नीचे ये प्राइस होना चाहिए आपका, तो आप यहाँ पर ये शॉर्ट एंट्री के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। तो जैसे मैं इसको थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ और एक दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे ये सुपर ट्रेंड की लाइन यहाँ पर है, और इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और ये जो है ना, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग एंट्री के बारे में नहीं सोचना है जब तक ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसको प्राइस यहाँ से ब्रेक नहीं करता है। तो क्योंकि ये क्या होता है कि ये ट्रैप होते हैं सभी, कि ये छोटे छोटे मूवमेंट हमने पकड़ना नहीं है, हमने सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करने हैं। यहाँ पर देखेंगे ये मूविंग एवरेज है, इसके नीचे अगर देखते हैं आप तो ये सुपर ट्रेंड की लाइन यहाँ पर है, और इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अब हमने इसको नहीं पकड़ना है, हमने क्या करना है कि सिर्फ ये जो आपको, और जब आपको साइडवेज देखना है ना, प्राइस किस तरीके से साइडवेज रहता है, तो आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर देखेंगे ये क्या है कि ये प्राइस साइडवेज में, मतलब यहाँ पर ग्रीन बना, फिर यहाँ पर रेड बना, यहाँ पर ग्रीन बना, यहाँ पर रेड बना, तो ऐसे सेटअप को हमने अवॉइड करना है। आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहाँ पर ट्रेड करने, और आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब क्या है कि ये साइडवेज है, इसमें ट्रेड नहीं किया जाता है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जब अगर बार बार इस तरीके के प्राइस फॉर्म हो रही है और जो सुपर ट्रेंड है इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, मतलब बार बार ये मिसमैच हो रहा है, ना तो ये रेड में चल रहा है ना तो ग्रीन में चल रहा है। इसको मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ और इसको मैं आपको और एक बार बताता हूँ।
यहाँ पर देखेंगे ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसके ऊपर ये सुपर ट्रेंड की लाइन है और सुपर ट्रेंड के ऊपर ये यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ये मूवमेंट कर रहा है, तो सिर्फ लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे लिए करेक्ट कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड बना है और हमें इसके ऊपर अगर ये रेड बनता है और प्राइस अगर उसके नीचे भी आता है तो हमारे लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं है। हमारे लिए ट्रेड कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर ये सुपर ट्रेंड की लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके ऊपर ये प्राइस है, तो हमने सिर्फ लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। और फिर से मैं बता देता हूँ 100% ऑफ द टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करने। और इस तरीके से आप अगर इसको यूज़ करेंगे ना तो ये आपके लिए, आप अगर मतलब इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये मोस्ट ऑफ लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन ये जो है तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये कोई स्टैग्नेंट इंडिकेटर नहीं है। जैसे कि मैं मेरे बाकी के वीडियोज में बताता हूँ कि ये लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं और स्टैग्नेंट इंडिकेटर क्या होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर का क्या मतलब है फिर से मैं बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि लैगिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ना, ये मूविंग एवरेज और ये जो सुपर ट्रेंड है, तो ये दोनों भी क्या है, लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब प्राइस अगर नीचे जा रहा है ना तो ये इसके साथ मूव होते जाएंगे, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो ये दोनों इसी के साथ ऊपर या तो नीचे होते जाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर ही जाते जाएंगे, तो ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रखते हैं, तो आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा होता है क्या नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के बारे में यहाँ पर यानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँ, तो आप इसको बैक टेस्ट कर लेना और उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इस तरीके से आप अगर फ्री में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल सीखना चाहते हैं ना, तो जो ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।